Hi Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांग जी ने युवान और विंग के लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी और वो शॉपिंग मॉल से निकलने के बाद सीधा अपने घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि युवान का होम ट्यूटर घर पे आ चुका था और वांग जी विंग को भी अपने ऑफिस के लिए निकलना था। हाँ, वांग जी आज से ही विंग को ऑफिस में लेकर जाने वाला था और ये बात उससे विंग ने ही कही थी, इसीलिए वांग जी युवान को सबसे पहले अपने मेंशन में छोड़ता है। साथ ही मेड्स और गार्ड्स को ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन भी मिल चुके थे कि युवान का खास तौर पर ख्याल रखना है और एक ना एक गार्ड युवान के साथ रहेगा ही, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दिया जाए। गार्ड्स को अच्छी तरीके से समझाने के बाद वांग जी फाइनली विंग को लेकर अपने ऑफिस की तरफ निकल चुका था। विंग जो थोड़ा नर्वस लग रहा था, पर वांग जी जो अपने टैब में कुछ वर्क कर रहा था वो टाइम टू टाइम विंग की तरफ देख भी रहा था, जिसने मेंशन में ही चेंज कर लिया था और वो सच में इस ऑफिस वेयर में बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था। वैसे तो वांग जी अपनी नज़रें विंग से हटाना ही नहीं चाहता था, पर ऑब्वियसली वांग जी विंग को डराना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी देर बाद विंग को देख रहा था। वही विंग जो बहुत दिनों बाद बाहर निकला था, या यूं कहा जाए शायद वो सालों बाद बाहर निकला था। खुली हवा में सांस लेना विंग भूल ही चुका था और आज जब वो इस खुली हवा में सांस ले रहा था, इस आज़ादी को वो एंजॉय तो करना चाहता था, पर एक अजीब सी नर्वसनेस, एक डर था उसके अंदर। अब तक वो सिर्फ उस मेंशन में रह रहा था और वहाँ उसे देखने वाला कोई नहीं था। ऑब्वियसली वांग जी, सिचैन और कुरैन तीनों भी युवान और विंग का अच्छा चाहते हैं, ये बात तो विंग भी समझ चुका था। साथ ही गार्ड्स भी मेंशन के बाहर रहते थे, तो विंग को इतना डर नहीं था, पर आज जब वो बाहर निकला है तो उसे डर लग रहा है। अगर किसी ने उसे देख लिया, पहचान लिया, किसी ने उसकी खबर दे दी तो फिर से उसकी लाइफ हेल हो जाएगी और विंग ये नहीं चाहता। यही तो रीज़न था कि उसने अभी भी अपने फेस पर मास्क लगा के रखा था, पर फिर भी वो मास्क उसका फेस छुपा रहा था, ना कि उसकी नर्वसनेस। वांग जी जो ये सब कुछ नोटिस कर रहा था, पर फिर भी विंग को थोड़ा वक्त तो वो भी देना चाहता था, इसलिए इन सब चीज़ों को वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। जब बहुत देर बाद भी विंग नॉर्मल नहीं हो रहा था तो अचानक उसे एक टच अपने हाथ पर फील हुआ था। विंग जिसने तुरंत ही अपने साइड बैठे वांग जी की तरफ देखा, जिसने उसके हाथ को पकड़ के उसकी फिंगर्स में अपनी फिंगर्स को इंटेंगल कर लिया था, पर वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा नहीं था बल्कि वो अपना वर्क ही कर रहा था, पर फिर भी उसने विंग का हाथ सिक्योरली होल्ड करके रखा था। विंग जो कभी वांग जी और खुद के जॉइंट हाथ की तरफ देख रहा था तो कभी वांग जी की तरफ। वांग जी जो नहीं चाहता था कि विंग ऑकवर्ड फील करे, इसलिए उसने अपने ना काम को रोका था और ना ही उसने विंग की तरफ एक नज़र भी देखा था। बस वो उसके हाथ को होल्ड किए उसे अश्योर कराना चाहता था कि वो ठीक है और वांग जी उसके साथ है। विंग जो वांग जी के हाथ को टाइटली होल्ड कर चुका था, पता नहीं क्यों, पर वांग जी के साथ इन 7-8 दिनों में उसे भी अच्छे से कंफर्टेबल तो फील होता था और विंग वांग जी पर इतना ट्रस्ट तो करने लगा था। यही रीज़न था कि आज विंग उस हाथ को होल्ड किए शांत होने की कोशिश कर रहा था। फाइनली वो कार अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी थी, जहां वांग जी विंग के हाथ को होल्ड किए ही कार से नीचे उतरा था। वांग जी आगे चल रहा था और विंग उसे फॉलो कर रहा था। वही जैसे ही वो दोनों भी उतरे थे, बहुत सारे गार्ड्स वांग जी को साथ में ही फॉलो करने लगे थे। विंग जो शॉक था, वांग जी नॉर्मल बंदा नहीं लग रहा था, शायद ये सुपर रिच है। पर वांग जी, सिचैन और कुरैन ने तो विंग को ये बताया था कि वो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो क्या इसे छोटा मोटा कहते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ा एम्पायर है। वो बिल्डिंग जो इतनी लंबी है कि उसका टॉप नज़र से दिख भी नहीं रहा, आसमान को छूती वो बिल्डिंग ऑब्वियसली छोटे मोटे बिजनेस का ऑफिस तो नहीं हो सकती। विंग जिसे उस बिल्डिंग को देखकर बहुत सारे सवाल वांग जी से पूछने थे, पर फिलहाल वो वांग जी को फॉलो करते हुए उसके पर्सनल एलिवेटर तक पहुंच चुका था। वांग जी और विंग सीधा बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंचे थे, जहां वांग जी का ऑफिस है। वांग जी जिसने एक पल के लिए भी विंग का हाथ नहीं छोड़ा था, ऑफिस आते ही वांग जी के पास उसका पीए आ चुका था। वांग जी उसे इंस्ट्रक्ट करते हुए
सबसे पहले तो अपने ही ऑफिस में एक अनदर टेबल को अरेंज करने के लिए बोल चुका था। साथ ही बाद में वो पीए उसे उसका शेड्यूल बताना स्टार्ट कर चुका था। वो पीए जब अपनी सारी इंफॉर्मेशन वांगजी के साथ शेयर कर देता है तब वहां से वो निकल चुका था और कुछ ही देर बाद वांगजी के ऑफिस में एक टेबल अलग सेट हो चुकी थी जो विंग का डेस्क था। वांगजी जो ऑब्वियसली नहीं जानता था कि विंग को बिजनेस के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, तो उसने विंग को कुछ बेसिक फाइल्स वर्क के लिए दे दी थी। वही वो खुद अपने वर्क पर लग चुका था। विंग भी उन सारी फाइल्स को अच्छी तरीके से रीड कर रहा था और उन पर वर्क कर रहा था। लगभग 1 घंटा बीत चुका था और वो दोनों भी अपने अपने वर्क में लगे पड़े थे। पर थोड़ी ही देर बाद उन्हें सिचैन और कुरैन दोनों ने भी इंटरैक्ट कर दिया। सिचैन और कुरैन ये देखकर खुश थे कि वांगजी ने विंग को अपने साथ ही अपने कैबिन में एक जगह दे दी है, जिससे विंग सेफ भी रहेगा और उस पर सबकी नजर भी रहेगी। सिचैन और कुरैन वांगजी के साथ कुछ बिजनेस की बातें कर रहे थे। किसी प्रोजेक्ट के बारे में वो तीनों भी डिस्कस कर रहे थे। विंग जो खुद भी वहां मौजूद था वो देख सकता था कि ये तीनों लोग कितनी नॉर्मली उसके सामने ये सारी सीक्रेट बातें कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट बड़ा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, विंग उस प्रोजेक्ट के बारे में जानता था। वो बहुत कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट था, पर ये तीनों भी विंग पर यकीन कर रहे हैं और उसके सामने ही उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बातें कर रहे हैं। विंग को ये कुछ अलग लग रहा था। इतना ट्रस्ट उस पर ये लोग दिखा रहे हैं। क्या इन्हें डर नहीं है कि विंग अगर कोई स्पाई हुआ तो, या उसने ये इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर दी तो? वैसे भी विंग ने ये क्लियरली देख लिया है कि ये लोग उस पर नजर नहीं रख रहे। इनफैक्ट लैंड मैंशन में भी जब वो रह रहा था तब वो बिल्कुल फ्रीली घूम सकता था। वो तो विंग था जो उस मेंशन से बाहर नहीं निकल रहा था, वरना उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन किसी ने भी नहीं लगाए थे। हाँ, विंग को अब जाकर पता चला था कि ये लैंस है। अब तक विंग को ये पता ही नहीं था कि वो लैंस के साथ रह रहा है। चाइना के बिगेस्ट इंडस्ट्रियल लैन फैमिली, लैन सिचैन, लैन कुरैन और लैन वांगजी। वो लैन फैमिली के बारे में ऑलरेडी जानता है। इनफैक्ट लैन फैमिली के बारे में यहाँ कौन नहीं जानता। उसने तो सुना था कि लैन फैमिली बहुत ज़्यादा डेंजरस फैमिली है, पर उसने जितना इस फैमिली को जाना है उसे तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। इनफैक्ट ये लोग बहुत ज़्यादा अलग है, रूमर्स से बहुत अलग। विंग जो अपने माइंड में बहुत कुछ सोच रहा था, अगर वो आज ऑफिस में नहीं आता तो उसे ये पता ही नहीं चलता कि वो लैंस के साथ रह रहा है। और ये लैंस इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है उसके सामने इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना, या फिर उसे अपने घर में कहीं भी जाने की आज़ादी देना। ये कुछ ज़्यादा ही अलग नहीं है? मतलब ऑब्वियसली अगर कोई प्लान हुआ विंग का या वो किसी इंटेंशन से आया हो, क्या इस बारे में लैन फैमिली बिल्कुल नहीं सोच रही होगी? तो कैसे ये लोग इतना फ्री बिहेव कर सकते हैं? विंग जिसके माइंड में 1000 सवाल थे, वही वांगजी, सिचैन और कुरैन, उनका विंग पर कोई ध्यान नहीं था। वो तीनों भी डिटरमाइंडली अपना वर्क डिस्कस कर रहे थे। कुछ देर बाद जब वो प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से वो तीनों भी फाइनलाइज कर देते हैं, तब सिचैन और कुरैन वहां से जाने के लिए उठ चुके थे। वही वो विंग को भी अपना ख्याल रखने का बोलकर मेडिसिन टाइम पर लेना ये इंस्ट्रक्ट करके वहां से निकल चुके थे। पर जाने से पहले भी कुरैन ने वांगजी को ये वार्न करना नहीं छोड़ा था कि वो विंग का ख्याल रखे और उसे ज़्यादा वर्क ना दे। वांगजी भी अपने अंकल की इस बात पर नोट कर चुका था और फिर से वो दोनों भी अपने वर्क पे लग चुके थे। विंग जो उसके बाद उन सारे सवालों को अलग रख के बस वर्क कर रहा था और उस वर्क से उसे वांगजी ने कुछ देर बाद दूर किया था। वांगजी विंग के साथ लंच करना चाहता था। ऑब्वियसली लंच टाइम हो चुका था। उसके बाद विंग को मेडिसिन भी लेनी थी, इसलिए वांगजी ने विंग को उसके डेस्क से उठा दिया था। उसके बाद वो दोनों भी जाकर काउच पर बैठ चुके थे। वांगजी ने ऑलरेडी लंच ऑर्डर कर लिया था। विंग और वांगजी साथ में बैठकर लंच कर रहे थे। तभी सिचैन और कुरैन भी वहां पहुंच चुके थे और बाद में उन चारों ने मिलकर अपना लंच एंजॉय किया। विंग जो बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था,
कुरैन, सिचान, वांगजी उसकी कितनी केयर कर रहे हैं जबकि वो इन तीनों के लिए अनजान है। क्या सच में फैमिली का प्यार ऐसा होता है? उसने तो कभी इस प्यार को फील ही नहीं किया। हाँ, उसने किया है पर एक अलग तरीके से। कभी भी उसके पास कोई ऐसा था नहीं जो उसकी केयर करे। हाँ, उसकी केयर की है पर अलग तरीके से हुई है। उसे खाना खाया या नहीं ये पूछने वाले के बहुत सारे लोग थे पर कोई उसे हाथ से खाना भी खिला सकता है ये बात उसे कभी भी लगी नहीं थी। वही वांगजी, सिचन और कुरैन तीनों भी विंग का बिहेव देख सकते थे। कहीं ना कहीं उसकी आंखों में जो आंसुओं की हर की परत थी उसे भी वो तीनों नोटिस कर चुके थे, पर फिर भी वो नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। उन्हें विंग को किसी भी तरीके से ना एम्बेरस करना था और ना ही उसे ऑकवर्ड फील कराना था। इसलिए वो नॉर्मली जैसे बात करते हैं वैसे ही बात कर रहे थे और विंग को उन बातों में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे। विंग जो बहुत ज़्यादा खुश था और वो भी अब उन चारों के साथ उन तीनों के साथ इंक्लूड होने की कोशिश कर रहा था। हाँ, घर पे भी उनकी ऐसे ही बातें चलती थी पर आज विंग थोड़ा ज़्यादा ही इन लोगों के साथ इंक्लूड हो रहा था। उसे भी अच्छा लग रहा था, उसे फील हो रहा था, तो वो भी उस फीलिंग को एंजॉय कर रहा था और भी ज़्यादा फील करने की कोशिश कर रहा था। जब उनका लंच कंप्लीट हो जाता है तो ऑब्वियसली सिचन और कुरैन फिर से अपने ऑफिस में जा चुके थे। वही वांगजी जिसने याद से विंग को उसकी मेडिसिन दी थी और विंग को ये देखकर शौक लगा था कि वांगजी ने उसकी मेडिसिन को अपनी पॉकेट में कैरी किया था और जैसे ही विंग का लंच खत्म हुआ उसने तुरंत ही अपने पॉकेट से वो मेडिसिन निकालकर विंग को दे दी। विंग ने भी उन मेडिसिन को ले लिया और वो अपने वर्क पर जा ही रहा था तभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़ के उसे फिर से काउच पर बिठा दिया। वांगजी ने विंग को सीधा उसी काउच पर लेटा दिया था और उसकी आइज पर हाथ रख दिया था। अभी अभी मेडिसिन ली है और डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि ये मेडिसिन स्ट्रॉन्ग है। घर पे तुम रहते थे तब तुम रेस्ट करते थे मेडिसिन लेने के बाद, पर ऑफिस में हो इसलिए वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर रेस्ट लो, एक नैप लो ताकि ये मेडिसिन तुम पर पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर पाए। रही बात वर्क की तो वो होता रहेगा। वांगजी जिसकी आवाज़ में सॉफ्टनेस थी और बहुत ज़्यादा केयर थी। विंग कब से अपने आंसुओं को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो रोना नहीं चाहता था, पर ये फीलिंग्स बहुत अलग थी। कितने सालों बाद उसकी किसी ने ऐसी केयर की थी, कैसे रोक पाता वो खुद को। वांगजी जिसका हाथ विंग के आइज पर था अभी भी और उसने विंग के आंखों के उन आंसुओं को फील किया। तुरंत ही अपना हाथ हटा चुका था वांगजी। वही विंग जो उसकी तरफ अपनी टियरी आइज से देख रहा था। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो तुम? क्या कहीं दर्द हो रहा है? क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? बताओ ना विंग, क्या हुआ तुम्हें? कितनी केयर, कितना कंसर्न और कितना डर था ना विंग के लिए वांगजी की आवाज़ में। नहीं होल्ड कर पाया विंग खुद को और दूसरे ही पल उसने उठकर वांगजी को टाइटली हग कर लिया था। वांगजी जो वही काउच पर विंग को सुलाने के लिए थोड़ा साइड में उसके बैठा हुआ था, उसने जब विंग का हग फील किया तो वो सरप्राइज हो गया क्योंकि फर्स्ट टाइम विंग उसे हग कर रहा था, पर उसने भी उसे रेजिस्ट नहीं किया। तुरंत ही उसने भी अपने दोनों हाथों को विंग की बॉडी के अराउंड रैप कर दिया था। विंग रो रहा है, इनफैक्ट वो सिसक रहा है, ये बात वांगजी फील कर सकता था। वही विंग वो वांगजी का कंसर्न भी फील कर सकता था और साथ ही वो कंफर्ट भी जो वांगजी उसे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था। एक सिक्योरिटी फील हो रही थी उसे वांगजी की बाहों में, उस वार्मथ में। एक हाथ हेड पर तो दूसरा बैक पर था और वांगजी विंग को धीरे धीरे रब कर रहा था ताकि वो शांत हो जाए। दोनों में बिल्कुल साइलेंस था और बस सिसकियों की आवाज़ उस कैबिन में गूंज रही थी। शायद 15 या 20 मिनट विंग लगातार रोया था और उसके बाद वांगजी ने अपनी बॉडी पर विंग की पकड़ लूज फील की थी। शायद मेडिसिन की हैवी डोज की वजह से विंग उसकी बाहों में ही सो चुका था। प्यार से विंग को अपने आप से बिल्कुल केयरफुली दूर करते हुए वांगजी ने विंग को काउच पर लेटा दिया था। उसकी आंखों के उन टीयर्स को जो कहीं ना कहीं अभी भी उसकी आंखों से बह रहे थे क्लीन करते हुए विंग के फोरहेड पर वांगजी ने एक जेंटल किस किया। उसके फेस को
करेज करते हुए वो उसके फेस को बहुत इंटेंसली देख रहा था। क्या हुआ है आखिर तुम्हारे साथ? इतना सारा दर्द अपने अंदर क्यों समेट रहे हो विंग? बस एक नज़र उठा के देखो तो सही मुझे। जैसे आज तुम्हें अपनी बाहों में होल्ड किया है, तुम्हें शांति से संभाला है, वैसे ही जिंदगी भर तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझ पर यकीन करो और मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। ये दर्द अब तुम्हारी आंखों में देखना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सहा नहीं जा रहा, ये आंसू नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी आंखों में अब। प्लीज़ जल्दी से इस दर्द की वजह बता दो ताकि मैं उस वजह को ख़त्म करके सब कुछ ठीक कर पाऊँ। बहुत प्रीशियस बन चुके हो तुम मेरे लिए। प्लीज़ सब कुछ जल्दी बता देना विंक, ताकि सब कुछ जल्दी ठीक हो पाए। सब कुछ ठीक होने के बाद तुम मेरे हो जाओगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पास्ट क्या है, पर तुम्हारी फ्यूचर में बहुत सारी हैप्पीनेस लाऊंगा मैं, जो हैप्पीनेस तुम्हारी मेरे साथ होगी। तुम, मैं और युवान। वांगजी, जिसकी आवाज़ लो थी पर बातों में बहुत सारे इमोशंस। कुछ देर तक विंग को देखने के बाद वांगजी ने फाइनली विंग को अच्छी तरीके से कंफर्टेबली उस काउच पर लिटा दिया था। अपना ही ब्लेजर निकालकर विंग की बॉडी को रैप करने के बाद वांगजी वहां से उठकर अपने डेस्क की तरफ निकल चुका था और वो फिर से अपना वर्क करने लगा था। करीबन 2 घंटे के बाद विंग धीरे धीरे अपनी आईज ओपन कर रहा था। जब उसने उठकर देखा तब वांगजी वहां नहीं था। विंग, जिसका मास्क उसके डेस्क पर रखा हुआ था, ऑब्वियसली वांगजी ने आज सुबह ही अपने पर्सनल असिस्टेंट को ये क्लियरली बोल दिया था कि कोई भी उसके ऑफिस में नहीं आएगा, इवन वो खुद भी नहीं। अगर कुछ काम होगा तो बस उसे कॉल कर दिया जाए ताकि वो खुद बाहर आ सके, पर उसकी ऑफिस में कोई भी उसके इजाज़त के बिना नहीं आएगा, इवन उस फ्लोर पर भी नहीं, क्योंकि वांगजी नहीं जानता था कि विंग किससे छुप रहा है, तो वो किसी पर भी ऑब्वियसली ट्रस्ट नहीं करेगा। वो नहीं चाहता था कि विंग का फेस कोई भी देख पाए, और विंग दिन भर तो ऑफिस में मास्क लगाकर नहीं रह सकता। खासकर वांगजी को ही ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि उसे बहुत पसंद है विंग का फेस, और ऑब्वियसली वो विंग का फेस देख सकता है पर कोई और नहीं देख सकता। ये विंग के लिए डेंजर भी है, और विंग ही अगर नहीं चाहता कि कोई उसका फेस देखे तो ठीक है ना, वांगजी नहीं दिखाएगा। वांगजी, जो विंग के सोने के बाद बहुत देर तक अपने ही ऑफिस में वर्क कर रहा था, पर बाद में उसे भी मीटिंग्स अटेंड करनी थी, इसीलिए विंग को सोता हुआ छोड़कर अपने कैबिन को अच्छी तरीके से लॉक करने के बाद और बाहर जो गार्ड था उसे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करके कि कोई भी उसके ऑफिस में नहीं जाएगा सिवाय कुरैन और सिचैन के, वो मीटिंग में निकल चुका था और फिलहाल वो मीटिंग में था। वही विंग, जो उठने के बाद फ्रेश हुआ था और वो फिर से उस मास्क को पहनकर बाहर आया था। वांगजी से विंग मिलना चाहता था, ऑब्वियसली उसे जानना था कि वांगजी कहाँ गया है, इसीलिए बाहर जो गार्ड था उससे विंग ने वांगजी के बारे में पूछ लिया था। वांगजी, कुरैन और सिचैन तीनों भी मीटिंग में हैं, ये बात विंग को पता चल चुकी थी, इसलिए वो भी उसी मीटिंग रूम की तरफ बढ़ चुका था। मीटिंग रूम नीचे के फ्लोर पर था तो विंग वही पहुंच चुका था। वांगजी, सिचैन और कुरैन तीनों के भी ऑफिस टॉप फ्लोर पर थे, और उस फ्लोर पर जाने के लिए हर किसी को परमिशन या अपॉइंटमेंट लगती थी। विंग, जो जिस फ्लोर पर मीटिंग थी वहां पहुंच चुका था, और एक भी गार्ड ने विंग को नहीं रोका था क्योंकि आज विंग वांगजी के साथ आया था, और ये बात सारे गार्ड्स में ऑलरेडी पता चल चुकी थी। साथ ही वांगजी ने भी सारे गार्ड्स को ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया था कि विंग को कोई भी यहाँ नहीं रोकेगा। ऑब्वियसली अंदर मीटिंग चल रही थी और विंग इतना तो बुद्धू नहीं था कि वो सीधा मीटिंग रूम में घुस जाए, इसीलिए वो बाहर ही कॉरिडोर में खड़ा था और बाहर का नज़ारा देख रहा था। सच में ये बिल्डिंग बहुत ऊपर है और यहाँ से ऑलमोस्ट आधा शहर दिखता है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। विंग, जो उस नज़ारे को एडमायर कर रहा था, पर कुछ ही वक्त गुजरा था तभी उसे पीछे किसी की अपीयरेंस फील हो चुकी थी। विंग ने जब पलट के देखा तो पीछे वांगजी था, जिसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। विंग के हेयर्स को प्यार से वांगजी ने रफल किया, जिससे विंग के भी फेस पर स्माइल आ गई। तो नींद हो गई तुम्हारी? फील बेटर?
आई फील गुड। विंग, जिसकी आंखों में मासूमियत और आवाज में सॉफ्टनेस थी, साथ ही फेस की वो स्माइल भले ही विजिबल नहीं थी पर वांग जी महसूस कर सकता था। ओह, तो तुम उठ गए, दैट्स गुड। कुरैन और सिचैन जो वांग जी के पीछे से आ रहे थे और कुरैन ने विंग से हैप्पीली ये बोला था। विंग, जिसने नोट किया। तो फिर अब क्या प्लानिंग है तुम्हारी? सिचैन, जिसका नेक्स्ट सवाल था। अब जो फाइल्स दी है उन पर वर्क करूँगा। अरे वांग जी, तुम तो बाहर मीटिंग के लिए जा रहे हो ना, तो एक काम करो, विंग को अपने साथ लेके जाओ, उसे थोड़ा फ्रेश फील होगा। वैसे भी तुम्हारे ऑफिस में अकेला रहेगा तो बोर हो जाएगा, इससे बेटर है कि तुम्हारे साथ बाहर घूम के भी आ जाएगा। वांग जी, जिसने अपने भाई को एक प्यारी सी स्माइल दी थी और तुरंत ही विंग की तरफ देखते हुए उसने एक क्वेश्चनिंग लुक दिया। क्या विंग उसके साथ जाना चाहता है? विंग, जो खुद भी वांग जी के साथ सेफ फील करता था और उसे भी थोड़ा घूमना तो था, इसीलिए वो वांग जी की तरफ देख रहा था, खुद भी क्वेश्चनिंग लुक से, कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? वांग जी, जो तुरंत ही इस लुक का मतलब समझ चुका था, विंग की आईज को पढ़ने लगा था वो कहीं ना कहीं, इसीलिए उसने ही क्वेश्चन कर लिया, क्या चलना चाहोगी मेरे साथ? ओके फाइन, मैं आपके साथ आऊँगा। दैट्स गुड, तो तुम दोनों निकलो, हम अपने ऑफिस में जा रहे हैं। सिचैन और कुरैन दोनों भी ये बोलकर उन दोनों को एक क्यूट सी स्माइल पास करते हुए वहां से निकल चुके थे। वही सिचैन, जिनकी विंग की तरफ तो सॉफ्ट स्माइल थी पर वांग जी के लिए एक आंखों में टीजिंग लुक था। वही वांग जी खुद भी अपने भाई को अप्रिशिएट करता था, क्योंकि उसका भाई उसकी हर बात को न जाने कैसे बिना बोले ही समझ जाता था। बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था उन दोनों ब्रदर्स के बीच का, इसीलिए तो उसे ना अपने अंकल को और ना अपने ब्रदर को ये बताने की ज़रूरत पड़ी कि वो विंग को कहीं ना कहीं लाइक करने लगा है, और बिना बोले ही उसके अंकल और गग दोनों भी उसकी आंखों में वो फीलिंग्स भी पड़ चुके थे, साथ ही उसे अप्रूव भी कर चुके थे। क्योंकि कुरैन, जिन्होंने अपने भाई और भाभी के मौत के बाद सिचैन और वांग जी को संभाला था, बहुत छोटे थे वो दोनों जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। लैन चिंगेजुन, जो सिचैन और वांग जी के फादर थे, उनकी डेथ कैंसर की वजह से हुई। वही लैनी, जो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उन्होंने उनके गम में सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद से सिचैन और कुरैन की पूरी जिम्मेदारी, सिचैन और वांग जी की पूरी जिम्मेदारी कुरैन पर आ गई, और कुरैन ने अपने नेफ्यूज को बहुत अच्छी तरीके से रेज किया। उन दोनों को ना सिर्फ अपने मॉम डैड के डेथ की उस दुख से बाहर निकाला, बल्कि एक अच्छे फादर की तरह, इवन एक अच्छे मदर की तरह भी उन दोनों को रेज किया। उन दोनों को जो कुछ भी चाहिए था उसे कुरैन ने कभी मना नहीं किया। उनकी खुशी के लिए कुरैन ने सब कुछ किया। और अगर आज वांग जी किसी लड़के को प्यार भी करता है तो इससे कुरैन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुरैन बहुत पहले से जानते थे कि वांग जी स्ट्रेट नहीं है, वो गे है। और ये बात खुद वांग जी ने ही उनके सामने कन्फेस की थी, और इस बात से उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, वो खुश थे। पर आज तक वांग जी ने ही एज हिज पार्टनर किसी को ना कुरैन से मिलाया था, और ना ही कुरैन को ये पता चला था कि वांग जी की लाइफ में कोई है। ऑब्वियसली कुरैन अपने दोनों नेफ्यूज से इतना प्यार करते थे कि उनकी सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेते थे। बहुत कम बातें ऐसी थी जो कुरैन ने मानी नहीं थी, जो उन दोनों के लिए हार्मफुल थी। ऐसी ही बातें कुरैन उन दोनों को करने से मना करते थे, वरना उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपने नेफ्यूज से बिल्कुल फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करते थे, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं और किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं। इसलिए उन तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत हेल्दी थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे। खैर, वांग जी जो विंग को लेकर फिर से अपने ऑफिस रूम में आ चुका था, मीटिंग की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करने के बाद वांग जी और विंग दोनों भी वहाँ से मीटिंग प्लेस के लिए निकल चुके थे, जो एक रेस्टोरेंट था। वांग जी और विंग दोनों ने भी उस मीटिंग को अच्छी तरीके से अटेंड किया। मतलब विंग तो शांति से बैठा था, वांग जी ने उस मीटिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, साथ ही उसने उस डील को भी क्रैक कर लिया था। और फाइनली अब वो विंग को लेकर वापस जा रहा था। ड्राइव आज वांग जी कर रहा था। हाँ, उसके गार्ड्स उसके साथ थे और उसकी कार को वो फॉलो भी कर रहे थे, पर ऐसे नहीं जिससे वांग जी या विंग इरिटेट हो या उन्हें परेशानी हो। एक सेफ डिस्टेंस
विंग जो अब वांगजी से बात करने लगा था उसे ऑब्वियसली अपने बारे में बताने लगा था। मतलब 6-7 दिनों का ये समय कम भी नहीं था। विंग कंफर्टेबली वांगजी, कुरैन और सिचन के साथ बातें तो करने लगा था और बातों बातों में ही एक बार विंग ने वांगजी को यह बताया था कि उसे आइसक्रीम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वांगजी जिसे रास्ते में एक आइसक्रीम शॉप दिखते ही उसने कार को स्टॉप कर दिया था। विंग जो कुछ समझ नहीं पा रहा था और वांगजी को कार रोकने का रीज़न बता रहा था, पर रीज़न उसे खुद पता चल चुका था जब एक गार्ड ने विंग के साइड की विंडशील्ड पर नॉक करके उसे ओपन करने के लिए बोला था। विंग ने जब उस विंडो को ओपन किया तो उसके हाथ में बहुत सारी आइसक्रीम्स थी जो अलग अलग फ्लेवर्स की थी। विंग जिसने तुरंत वांगजी की तरफ देखा था, वांगजी जिसने तुरंत ही कार को ठीक से लॉक किया और विंग को एक सॉफ्ट स्माइल पास की। विंग जो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था उसने तुरंत ही उस मास्क को उतार दिया और वो उन सारे आइसक्रीम्स को हैप्पीली खाने लगा। वांगजी जो ड्राइव कर रहा था और विंग को बच्चों की तरह हरकतें करते हुए देख रहा था। वांगजी जिसकी खुद के भी फेस पर स्माइल थी, वही विंग जो खुद भी नहीं खा रहा था बल्कि उसने एक आइसक्रीम का बाइट तो वांगजी की तरफ भी बढ़ा दिया था, वही वांगजी जो ये देखकर खुश था कि विंग उसे उसी के झूठे स्पून से खिला रहा है। विंग जो ये बात भूल ही चुका था, पर वांगजी जिसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने वैसे ही विंग के साथ उस आइसक्रीम को कंप्लीट किया। विंग एक बाइट खुद लेता तो दूसरा बाइट वांगजी को खिलाता। ऐसे उन्होंने कम से कम वो 4 से 5 फ्लेवर्स जो थे वो ख़त्म किए और फाइनली वांगजी अब फिर से अपने ऑफिस में पहुंच चुका था विंग के साथ। बाद में फिर से उन्होंने अपना वर्क कंप्लीट किया और सिचैन, कुरैन, वांगजी, विंग चारों भी एक साथ घर के लिए निकल चुके थे। आज ड्राइव सिचैन कर रहे थे, कुरैन जो पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे, वही विंग और वांगजी जो बैक सीट पर बैठे हुए थे और वो चारों भी बिल्कुल फ्रीली बातें कर रहे थे। वही विंग उन दोनों को बता रहा था कि कैसे आज वो वांगजी के साथ मीटिंग पे गया, उन्होंने वहाँ कितना मज़ा किया, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइंट आने से पहले वांगजी ने विंग को कुछ चीज़ें खिलाई थी, कुछ उन्होंने बातें की थी, थोड़ा फन किया था, तो विंग उस बारे में भी उन दोनों को बता रहा था। वही वो दोनों ये बातें शांति से सुन रहे थे, ऐसा विंग को लग रहा था। इन रियलिटी वांगजी जिसके दोनों ईयर्स पिंक थे और फेस ब्लश की वजह से पिंक, बिकॉज सिचैन बैक व्यू मिरर से वांगजी की तरफ देखकर उसे टीज कर रहे थे, जिस बारे में विंग को कोई खबर नहीं थी। वही वांगजी जो थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा था पर वो हैप्पी भी था। ऐसे ही फाइनली वो घर पहुंच चुके थे और युवान भी उन चारों को देखकर खुश हो चुका था। भागते हुए वो उन चारों के पास आया था। बाद में वो अपने अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर फिर से डाइनिंग टेबल पर एक पहुंच चुके थे। डिनर के वक्त भी वो चारों भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आज एक ही दिन में बहुत कुछ चेंज हो चुका था। विंग जो कल से ज़्यादा आज ओपन अप लग रहा था, उन तीनों को भी फील हो रहा था कि एक ही दिन बाहर जाने से विंग के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब वो खुल के मुस्कुरा रहा है, तो ये अच्छी बात थी। फाइनली उन चारों ने भी अपना डिनर कंप्लीट किया, मतलब उन पांचों ने भी, और अपने अपने रूम में वो सोने जा चुके थे। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांगजी, विंग, सिचैन, कुरैन हर रोज सुबह ऑफिस जाते और इवनिंग को घर पे आते। वांगजी कंटिन्यूडली विंग के साथ ही रहता, हमेशा उसके पास रहता। अगर कहीं बाहर मीटिंग को जाना हो तो विंग वांगजी के साथ ही जाता, पर अभी भी विंग अपना फेस मास्क नहीं हटा था। बाकियों के सामने अभी भी वो अपना फेस रिवील करने से डरता था। वही अब सबको पता चल चुका था कि वांगजी के साथ एक बॉय 24 घंटे रहता है, जो अपने फेस पर मास्क वेयर करता है और जिसका फेस किसी ने नहीं देखा, पर बस उस बॉय की वजह से सबका, इवन वांगजी के पर्सनल सेक्रेटरी और पीए का भी वांगजी के ऑफिस में जाना बैन हो चुका था। अब वांगजी खुद हर काम के लिए बाहर आता। इवन अगर किसी को कोई सिग्नेचर चाहिए होता तो एक तो वो फाइल वांगजी के कैबिन के बाहर जो गार्ड रहता था उसके पास सब सबमिट करके वहां से निकल जाते, या फिर वो फाइल्स सीधा कुरैन या सिचैन के पास जाती। ये सब तो ठीक था, पर कुरैन, सिचैन और वांगजी जो खुद बहुत बड़े शॉक में थे। 2 दिन तक विंग ने वांगजी के ऑफिस के वर्क को अच्छी तरीके से देखा। मतलब फर्स्ट डे जब विंग वांगजी के साथ गया तब तो वो बाहर मीटिंग वगैरह को गया तो इतना वक्त नहीं मिला उसे,
पर उसके बाद सिर्फ 2 दिन उसने अच्छी तरीके से सारे वर्क को, प्रोजेक्ट को एग्जामिन किया, उसे अच्छी तरीके से समझा और थर्ड डे विंग ने जो रिजल्ट उन तीनों को दिया था उससे वो तीनों भी शॉक थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी डील जो बहुत दिनों से पेंडिंग थी, कुछ रीजंस की वजह से जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, पर विंग ने उन रीजंस को बहुत आसानी से सॉल्ट आउट किया था और थर्ड डे इवनिंग को उसने उन तीनों को भी उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल रेडी करके दिया था, वो भी बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। इनफैक्ट उसने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। इस बात से वो तीनों भी एक बात तो समझ चुके थे कि विंग ज़रूर बिजनेस वर्ल्ड से ही बिलोंग करता है। विंग ने सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ नहीं की, क्योंकि सिर्फ स्टडीज़ करने वाला बच्चा इतनी अच्छी एडवाइस नहीं दे सकता और ना ही वो इतना प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन रेडी कर सकता है, बल्कि ये किसी बहुत प्रोफेशनल इंसान का काम है जिसने इस फील्ड में कम से कम एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद से विंग हर प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशंस को बहुत आसानी से सॉल्ट आउट कर देता था। इनफैक्ट विंग की इंटेलिजेंसी वांगजी, सिचैन और कुरैन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी कर रही थी और शॉक भी कर रही थी। विंग जो 18 साल का बच्चा है, उसे इतनी एक्यूरेटली अच्छे से बिजनेस करना आता कैसे है। वो किसी प्रोफेशनल की तरह प्रेजेंटेशंस बनाता है, उन्हें एक्सप्लेन करता है। कोई भी फाइल उसके पास चली गई तो वो इतनी अच्छी तरीके से रेडी होके आती है कि वो अप्रूव हो ही जाती है। ऐसा कैसे इतनी अच्छी तरीके से 2 ही दिनों में इतना अच्छा वर्क सीखना पॉसिबल नहीं था। साथ ही अभी भी वो विंग के बारे में इन्फो निकाल रहे थे, पर उन्हें अभी भी कुछ भी पता नहीं चला था। आखिर विंग है कौन, ये तो जानने के लिए अब वो तीनों और भी ज़्यादा क्यूरियस हो चुके थे, पर उनके हाथों में कोई भी सबूत नहीं था। विंग जो अभी भी उन्हें कुछ भी बता नहीं रहा था। हाँ, पर कुछ चीज़ें चेंज भी हुई थी। जैसे विंग जितना बिजनेस में इंक्लूड हो रहा था, वैसे ही इन तीनों के साथ भी अब वो हैप्पी रहने लगा था पहले से। अब वो इन लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था। अब उसने इनफैक्ट जाने की बात की भी नहीं थी। कहीं ना कहीं वो इन लोगों पर ट्रस्ट करने लगा है। इस बात को ये तीनों भी फील कर सकते थे, पर अभी भी विंग ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही युवान ने कुछ उन लोगों से कहा था। युवान को तो कुछ पता भी नहीं था, वैसे भी वो छोटा बच्चा था तो कितनी ही बातें दिमाग में रहती उसके। जो उसे पता था वो उसने बता दिया था। उससे ज़्यादा उस छोटे से बच्चे से इन्फो निकालना भी मुश्किल था। जब विंग के बारे में उन तीनों को कोई भी इन्फो नहीं मिल रही थी तो वांगजी ने सिचैन और कुरैन को ये क्लियरली बोल दिया था कि अब उसे विंग की पोस्ट से कोई फर्क पड़ता भी नहीं। हाँ, पर वो उस इंसान को तो ढूंढना चाहता है जिसने विंग को इतनी ब्रूटली हर्ट किया है। पर फिर भी अब वो विंग को नहीं छोड़ेगा, अब वो विंग के साथ रहेगा। वैसे भी विंग को भी अब उनके साथ कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो अब वो विंग को अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। वही सिचैन और कुरैन जिन्हें खुद कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए वो वांगजी को भी हाँ बोल चुके थे। वांगजी जो सिचैन और कुरैन से परमिशन मिलने के बाद, मतलब ऑब्वियसली वो अपने अंकल और गगो को बताएगा कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। अब वो विंग के तरफ एफर्ट्स दिखाना स्टार्ट कर चुका था। वैसे भी विंग के साथ ज़्यादातर वक्त वांगजी ही रहता था, तो विंग वांगजी के साथ कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब अगर वांगजी विंग को टच भी कर ले तो उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। इनफैक्ट विंग भी कभी कभी हैप्पीली, कभी कभी मजाक में वांगजी को हक कर देता, उसे टीज करता, कभी कभी उसे सताया करता तो चिढ़ाया करता। विंग एक नॉटी पर्सन है, ये भी वो तीनों जान चुके थे, क्योंकि विंग अक्सर ही उन तीनों के साथ छोटे मोटे प्रैंक कर सकता था, तो वो बिंदास करता था। कुरैन और सिचैन उसका ज़्यादा टारगेट नहीं होते थे, पर वांगजी जो अक्सर विंग की प्रैंक में फंस जाया करता। वही वांगजी जिसे पता भी होता कि आगे कुछ ट्रैप होगा विंग का, फिर भी वो खुद ही जाकर उनमें फंस जाया करता ताकि विंग हंस सके। उसके फेस की वो खुशी वांगजी के लिए सब कुछ बन चुकी थी और उसके लिए वांगजी कुछ भी करता। ऐसे ही लगभग 1 मंथ बीत चुका था। सब कुछ ठीक था और हैप्पीली वक्त स्पेंड हो रहा था, पर आज कुछ अलग था। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, ऑफिस में ही थी, तो सिचैन, कुरैन, वांगजी और साथ ही विंग भी उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मीटिंग रूम में पहुंच चुके थे, जहां ऑलरेडी एक क्लाइंट मौजूद था जिसके साथ आज लैंड कॉरपोरेशन को मीटिंग करनी थी।
वो इंसान जिसका फेस अब तक विंग ने नहीं देखा था, क्योंकि वो चेयर पर बैठा था और विंग के ऑपोजिट साइड उसका फेस था। पर जैसे ही पूरी लैन फैमिली मतलब कुरैन, सिचैन, वांगजी और साथ ही विंग भी उस इंसान के पास पहुंचे थे, तो ऑब्वियसली ग्रीट करने के लिए वो इंसान खड़ा हो चुका था और उसने उन तीनों को भी ग्रीट किया। विंग जिसने अभी भी अपने फेस को मास्क से कवर करके रखा था और मोस्ट इम्पोर्टेंट विंग वांगजी के पीछे था। ऑलरेडी वो इंसान लैंस को जानता था, इसीलिए उसने उन तीनों को नॉर्मली ग्रीट किया और उन तीनों ने भी ठीक से रिस्पॉन्ड करके उससे फॉर्मली हैंडशेक किया। विंग ऑब्वियसली उस इंसान को देखकर वांगजी के पूरी तरीके से पीछे छुप चुका था। वांगजी जो इस बात को नहीं जानता था, क्योंकि ऑब्वियसली उसका ध्यान विंग की तरफ था ही नहीं, वो आगे खड़ा था और उसका फेस भी उस इंसान की तरफ था, तो पीछे विंग ने की तरफ वांगजी का ध्यान गया ही नहीं। फॉर्मल मीट के बाद वो सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठने ही वाले थे, तभी वांगजी का ध्यान अपने पीछे गया विंग की तरफ, जो थोड़ा भी मूव नहीं हुआ था और अपनी ही जगह पर खड़ा था। वांगजी जिसकी साइड में ही विंग की प्लेस थी, तो ऑब्वियसली विंग को वहां जाकर बैठना चाहिए था, पर विंग को ऐसे ना करते हुए देखकर वांगजी थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था। पर जैसे ही उसने विंग की आइज देखी, वो टोटली शॉक हो चुका था। कुछ अलग था विंग की आइज में, नॉर्मल नहीं लग रहा था विंग। वांगजी ने तुरंत ही अपने कदमों को विंग की तरफ बढ़ाया और विंग के सामने जाकर वो खड़ा हो गया। वही विंग जो उस इंसान की तरफ बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। उस इंसान का ध्यान नहीं था विंग पर, क्योंकि वो जाकर अपनी जगह पर बैठ चुका था और फिलहाल उस इंसान का बैक विंग की तरफ था, मतलब उसके चेयर की बैक साइड, और उस इंसान का ध्यान अपने सामने बैठे कुरैन और सिचैन की तरफ था, तो वो विंग को देख ही नहीं पाया। वांगजी जिसने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा और उसका ध्यान अपनी तरफ किया। विंग जिसने तुरंत ही वांगजी की तरफ अपनी नजरें डाली। वांगजी ने उसे एक क्वेश्चनिंग लुक दिया। विंग ने तुरंत ही खुद को संभाला और उसने जस्ट ना में अपने हेड को शेक किया। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वो लेके गया और उसे उसकी चेयर पर बिठा दिया और खुद जाकर उसकी साइड में बैठ गया। वो इंसान जिसने एक नज़र विंग को देखा पर उसे इग्नोर करके उन्होंने अपनी वर्क को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। विंग जिसके पास उस मीटिंग्स की कुछ फाइल अवेलेबल थी, तो कुरैन ने विंग से वो फाइल मांगी, पर विंग जिसका हेड डाउन था उसका कुरैन की बात पर ध्यान ही नहीं गया। इस बात पर कुरैन और बाकी सबका ध्यान भी विंग पर चला गया, क्योंकि कुरैन ने 2 से 3 बार विंग को आवाज दी थी, पर विंग का कोई ध्यान था ही नहीं। वांगजी ने जब विंग के चेयर की हैंडल पर हाथ रख के उसे अपनी तरफ खींचा था, तब जाकर कहीं विंग का ध्यान वांगजी की तरफ गया था। वांगजी ने उस फाइल को विंग से लिया और उसे कुरैन को हैंड ओवर कर दिया और उसने अपनी और विंग की चेयर को बिल्कुल आपस में जोड़ लिया। वांगजी जिसने टेबल के नीचे से ही विंग का एक हाथ होल्ड करके रखा था, क्योंकि वो समझ रहा था कि विंग बहुत अनकंफर्टेबल है। वही वो इंसान जो विंग को एक नज़र देखने के बाद फिर से इग्नोर कर चुका था और कुरैन और सिचैन की तरफ ध्यान दे रहा था। उनकी कुछ बातें डिस्कस होने के बाद फाइनली वो मीटिंग लगभग ओवर हो चुकी थी। वो इंसान जो उठ चुका था और उनकी डील फाइनल हो चुकी थी, इसीलिए उस इंसान ने सबसे पहला अपना हाथ कुरैन की तरफ बढ़ाया। कुरैन ने हैप्पीली उसके साथ हाथ मिलाया, बाद में सिचैन ने भी और बाद में वांगजी ने। वो इंसान जो वहाँ विंग की तरफ भी अपना हाथ बढ़ाए हुए था, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ वो चारों ही इस मीटिंग हॉल में प्रेजेंट थे, बाकी और कोई नहीं था, मतलब वो पांचों ही थे। तो ये एक फॉर्मेलिटी होती है सबसे हैंडशेक करके निकलना, तो नॉर्मली उस इंसान ने विंग की तरफ भी अपना हाथ बढ़ाया। विंग जो एक नज़र उस इंसान को देखने के बाद उस हाथ की तरफ देख रहा था जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था। विंग जिसका पूरा फेस स्वेटी हो चुका था, वो शिवर कर रहा था और ये बात वांगजी समझ चुका था। वांगजी जिसे स्टार्टिंग से ही विंग बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो उसने तुरंत ही विंग को उसकी वेस्ट से पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने विंग को एक तरीके से पूरा रैप कर लिया और उस इंसान की तरफ अपना ही हाथ बढ़ा दिया और एक लुक उस इंसान को देने के बाद उसने स्टिफली कहा, एक्चुअली
ये मेरा पार्टनर है और इसे किसी से बॉडी कांटेक्ट ज़्यादा पसंद नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। वो इंसान जिसने क्लियरली देख लिया था कि विंग अनकंफर्टेबल है, समझ में आ जाता है, तो उसने भी एक स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखा और कहा, मिस्टर लैन, पता नहीं था मुझे कि आपका कोई पार्टनर भी है। वांग जी ने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ, वो एक्चुअली अभी तक हमने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। डोंट वरी, बहुत जल्द हम अनाउंस करने वाले हैं। वैसे शायद आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा शाय है, इसीलिए तो ना किसी से हाथ मिलाता है और ना ही अपने फेस से वो मास्क हटाता है। ये सुनते ही वांग जी को सही नहीं लगा। उसने तुरंत उस बिजनेसमैन के हाथ को स्ट्रांगली स्क्वीज करते हुए कहा, यू आर राइट, मेरा पार्टनर मेरे अलावा ना किसी और को देखना पसंद करता है और ना ही किसी को टच करना। इवन उसे तो ये भी पसंद नहीं कि मेरे अलावा कोई और उसका फेस देखे, इसीलिए तो कंटिन्यूडली मास्क पहन के रखता है। क्यूट ना। वांग जी, जिसकी बातें तो नॉर्मल थी पर फेस पर कोल्ड रिएक्शन था, साथ ही हाथ की ग्रिप से वो इंसान भी समझ चुका था कि वांग जी को ये पसंद नहीं आया, तो उसने तुरंत रिप्लाई करते हुए कहा, सो स्वीट, मानना पड़ेगा, ऐसे पार्टनर्स बहुत नसीब से मिलते हैं। वांग जी, जिसने एक नॉर्मल स्माइल के साथ नोट किया, और वो इंसान, उसने एक नज़र विंग को देखा जो पूरी तरीके से वांग जी की बाहों में सिमटा हुआ था, और वांग जी का एक हाथ जहाँ उस बिजनेसमैन के हाथ में था, वही उसका दूसरा हाथ विंग की वेस्ट पर था, जिससे वांग जी ने विंग को होल्ड करके रखा था। वही विंग ने अपने दोनों हाथों को वांग जी की बैक पर रखा हुआ था और उसने वांग जी को होल्ड कर लिया था। उस इंसान को पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था, तो उसने वांग जी से अपनी नजरें हटाई, साथ ही उन दोनों ने हाथ भी छोड़ दिया था। वो वहां से जाने के लिए पलटा ही था, तभी वो रुक गया। उसने फिर से वांग जी की तरफ देखा और कहा, वैसे इंतजार रहेगा आपके पार्टनर के फेस रिवील का और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। वन मोर थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। होप आप लाइफ में हमेशा साथ रहे और खुश रहे। वांग जी, जिसने नोट किया, और वो इंसान फाइनली एग्जिट डोर की तरफ निकल चुका था, पर उस एग्जिट डोर को ओपन करके वहां से बाहर जाते हुए भी उसने विंग और वांग जी को वापस पलट के देखना नहीं भूला था, और बाद में वो वहां से बाहर जा चुका था। जैसे ही वो इंसान वहां से बाहर गया था, वांग जी, जिसने विंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश की, पर विंग, जिसकी पकड़ वांग जी की बॉडी पर तुरंत ही कस चुकी थी, इनफैक्ट उसने अपने दोनों हाथों से वांग जी को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.